नमो अर्हंतारं नमो सिद्धारं नमो वायुयानं नमो अध्यायारं नमो लोई सवसाहुरं शुद्धात्मान्मनिकान्तं साधुमत्तं मंगलम वंदे संदिष्ट सिद्धार्थं संदस्यार्थ प्रकाशकम् ओंकार स्वरूपाय नमः। जिन खोज सरस्वती देखो नमः। रत्नत्रय धारक में स्वभाव साधक अज्ञान में निवारक श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंड कुंडाद्यो जैन धर्मोष्ठ मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जैत शासनम। समयसार जिन राज हैं स्यादवाद जिन वैन मुद्रा जिन निर्गलता नमन करें सब चैन। नमः समय सारा स्वान हो त्याग स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिते वंदित्व सर्व सिद्धे जो मचल मनोगम गजम पत्रे वोक्षाम समय पावन मोक्षम। स्वाध्याय शास्त्रों के माध्यम से होता है, लेकिन केवल शास्त्रों का अध्ययन करना स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय में और अध्ययन में अंतर है। शास्त्रों के माध्यम से हमें स्व को पढ़ना है, आत्म कल्याण का मार्ग समझना है। यह स्वाध्याय सचमुच मुख्य मार्ग का आवश्यक बनता है। बाहर के अध्ययन से हमें उपाधि मिलती है, स्वाध्याय से समाधि की ओर हम बढ़ते हैं। समाधि का अर्थ केवल मरण का समय ही नहीं देखना चाहिए। समाधि का अर्थ है आदि व्याधि उपाधियों से रहित सहज शांतमय जीवन। स्वाध्याय हमें जीने की कला सिखाता है और मरण की भी कला सिखाता है। जो छूटने वाला है वह छूटे, हमें क्या तकलीफ है? यदि हमारा कुछ छूटे तो तकलीफ है। स्वाध्याय के बिना पूर्व पुण्य का उदय हो तो वैभव मिल सकता है, पद मिल सकता है, प्रतिष्ठा मिल सकती है, लेकिन आत्म शांति संभव नहीं। और स्वाध्याय जीवन में हो तो पाप के उदय से दरिद्रता हो सकती है, रोग हो सकते हैं, प्रतिकूलताएं आ सकती हैं, निंदा हो सकती है। जो भी आप नहीं चाहते हो सकते हैं पाप के उदय में, परंतु हमारी शांतता को भंग करने में कोई समर्थ नहीं। शांतिमय जीवन की, सुखमय जीवन की ये आधारशिला है स्वाध्याय। ये बात हमने इसलिए कही, आज हम अपना मोक्ष मार्ग प्रकाशक का विषय न लेकर प्रभावना के माध्यम से स्वाध्याय करेंगे। ये हमारा माध्यम है। जब विद्यालय की बात होती है तो विद्या का अर्थ केवल जानकारी नहीं। एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, सा विद्या या विमुक्ता। जो विद्या मुक्ति का कारण है, और मुक्ति काय से? दुख के कारण रूप कषाय से मुक्ति। कषाय मुक्ति किलरेश। जो दुख के कारण कषायक भाव हैं, मोहादिक भाव हैं, अथवा एक अज्ञानमय भाव के अंतर्गत समझना, उससे मुक्ति का नाम ही वास्तव में मुक्ति है। तो वह ज्ञान कैसा जिससे हमारी कषाय न मिटे? वह ज्ञान कैसा जिससे हमें कषायों का अभिप्राय अर्थात मिथ्यात्व न मिटे, दुख न मिटे, फल की अपेक्षा करें। यदि जिससे दुख न मिटे उस ज्ञान को भी ज्ञान कहेंगे तो फिर अज्ञान तो कुछ बचा ही नहीं।
सचमुच बात ये है, आज हमें ऐसा लगता है ज्ञान बढ़ रहा है, नहीं। अपने को आत्मा जाने बिना, अपना सुख अपने में जाने बिना, पर द्रव्यों को भिन्न जाने बिना, रागादिक भावों को दुख का कारण जाने बिना, धर्म ध्यान को ही एकमात्र सुख का उपाय जाने बिना, आत्म ध्यान या आत्मानुभव रूप दशा को सुखमय जाने बिना, ये बात हमने क्या कही? 7 तत्व कहे हैं, ध्यान रखना। 7 तत्व कहे। अपने को आत्मा जाना, देहादिक को भिन्न जाना, रागादिक को दुख का कारण जाना, वितराग विज्ञानता को या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को सुख का कारण जाना, और आत्मानुभवमय दशा मुक्त दशा को परिपूर्ण सुखरूप जाना, ऐसा जाने बिना सचमुच ज्ञान का दम्भ हो सकता है, ज्ञान का मद हो सकता है। ज्ञान कैसे आएगा? ज्ञान ज्ञायक के आश्रय से होता है, पराश्रय से अज्ञान होता है, पर्याश्रय से मोह होता है, राग द्वेष होते हैं, दुख होता है, पामरता होती है, संसार होता है। जब तक यह जीव ज्ञायक के सन्मुख नहीं होता, तब तक ज्ञान का प्रारंभ ही नहीं है। ज्ञान की वृद्धि क्या? आपके घर में एक बालिका का जन्म हुआ, 4 वर्ष में बड़ा कौन होगा? बालिका ही तो बड़ी होगी। बालक का जन्म हुआ तो 4 वर्ष में बड़ा कौन हुआ? अब जन्म हुआ बालिका का और बड़ा हो जाए बालक, ये कैसे? विचारना, जब अज्ञान चल रहा है तो वो अज्ञान की संतति में हमारा जितना भी पढ़ना सुनना है वो अज्ञान ही पुष्ट करता रहेगा। इसीलिए सचमुच भेद ज्ञान की आवश्यकता है। केवल बिल्डिंग मटेरियल इकट्ठा कर लेने का नाम भवन निर्माण नहीं है। बहुत से पत्थर, बहुत सी शिलाएं ढेर लगा दिया ला करके, उसका नाम शिलान्यास नहीं है। एक योजनाबद्ध रूप से, एक पवित्र उद्देश्य से, जब उस पवित्र भावना सहित उस मंत्र विधि से शिला को रखते हैं, तब वो शिलान्यास कहलाता है। ऐसे ही हमने कुछ जानकारी पढ़ करके सुन करके कर ली, इसका नाम कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान का शिलान्यास भी नहीं है, ज्ञान का प्रारंभ भी नहीं है। जब अपना ज्ञान शिलान्यास, न्यास माने रखना, कहाँ रखना? कहाँ रखना? जहां से उठाना न पड़े, हैं सोच समझ करके, जहां उसका स्थान हो। एक आपकी क्रिया है, बोरिंग के समय में, अब वो क्रिया तो खत्म ही लगभग हो गई, नाम है उसका बिलछानी, जल गालन क्रिया। जिस कुएं से पानी भरते हैं, अथवा तो जिस कुएं के जिस घाट से पानी भरते हैं, वहीं उसकी छान करके जीवों को पहुंचाया जाए, तब वह जीवानी या जल गालन क्रिया कहलाता है। छानने के बाद चाहे कहीं छोड़ दें, उसका नाम जीवानी नहीं है। हम आपसे कहें आपका बालक कदाचित खो जाए और चाहे कहीं उसको सुरक्षित भी रख दिया जाए, तो आपको संतोष कहते हैं। वह बालक ढूंढ करके, खोज करके उसको उसके घर पहुंचाया जाए। एक बार हमारे ये बच्चे जा रहे थे जीवानी लेकर के, अजन भाई थे कुछ लोग, कहते हैं क्या करें, हमें जीवानी करने नहीं देती। सच बात यह, आपकी क्रिया की समझ भी इतनी हल्की हो गई। मैला गंदा छन्ना, मैली गंदी बाल्टी लेकर के सवेरे से शाम तक रखा रहा, उसी में छन्ना निचोड़ा, बिलछानी कर रहे हैं। लोग कहते हैं भैया ये क्या कर रहे हैं, कीड़े क्यों डाल रहे हैं? सच्ची बात है, आप क्रिया ही गलत कर रहे हैं। हम कहते हैं आज भी गांव में अगर पानी भरने ये बच्चे जाएं, लोग छोड़ देते हैं। जानते हैं बंडा में माली में जल की इतनी क्रिया सीख रही तो सबको जल में पड़ा। तो बोले ये क्या कर रहे हैं? बोले भाई आपके घर कोई मेहमान आए तो क्या उनको पहुंचाएंगे?
तो ये जीव हमारे पानी में आ गए, इनको हम यथास्थान पहुंचे। अरे वो इतना खुश हुआ, बोले आप तो यहीं पानी भरा करो, आप तो यहीं से पानी ले जाया करो और हम खाद खाली रखेंगे और आप चिंता मत करो। हमारा मतलब जल को जल के स्थान पर पहुंचा है। एक व्यवस्था का नाम चलता, व्यवस्था शब्द प्रयोग होता है, व्यवस्था का शब्दार्थ विशेष अवस्था है। व्यवस्था का मतलब जो चीज यहाँ है वहीं रखी जाए। यदि ये पुस्तक यहीं छोड़ दीजिए, ये लकड़ी यहीं छोड़ दी जाए, क्या व्यवस्था भैया? ये चौकी यहीं छोड़ दी जाए, क्या व्यवस्था? व्यवस्था माने ज्ञान की का, तो ज्ञान की भी कोई व्यवस्था होगी, ज्ञान का कोई स्थान है। ज्ञान ज्ञायक भाव में रखा जाए, बस यहां से शिलान्यास है। आपको मालूम होना चाहिए सर्व विद्याओं के प्रणेता हमारे भगवान इस वर्तमान काल में भारत क्षेत्र की इस अवसर्पणी में सर्व विद्याओं के प्रणेता भगवान, आप बोले हम क्या कहें, भगवान ऋषभदेव। विद्यारंभ संस्कार एक लिखा है महापुराण में, विद्यारंभ संस्कार। पहली पढ़ाई क्या है? ओम नमः सिद्धम। यहां से विद्या का आरंभ होता है, जिसको अपभ्रंश में हंसी मजाक की भाषा में लोग बोलने लगे, हंसी उड़ाने लगे। ओ नमः सिद्धम, बाप पढ़े ना हम। क्या मतलब है? यदि ओम नमः सिद्धम नहीं पढ़े तो सचमुच कुछ नहीं पढ़े। यदि हमें दुख से छूटने की ये कला नहीं आई, ये विद्या नहीं आई, तो हमारा ज्ञान सचमुच क्या कार्यकारी। मिथ्या प्रतीत युत कछु ज्ञान सो दुखदायक, सम्यक प्रतीत युत कछु ज्ञान सो सुखदायक, सद ज्ञान ज्ञान। सम्यक दर्शन सहित वह त्रियंच का ज्ञान है, थोड़ा सा ज्ञान, वह भी सम्यक ज्ञान कहलाता है, वह सुखदायक होता है। और मिथ्या दर्शन सहित 11 अंग 9 पुरु का शास्त्रीय ज्ञान भी हो। लौकिक ज्ञान की बातें तो बहुत दूर हैं। लौकिक ज्ञान की बातें जब हो तो हम तो एक बात कहते हैं, बाहर के बल्ब से अंदर का अंधेरा कैसे हो जाए। एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में काम नहीं आता। डॉक्टर साहब बहुत योग्य हैं, लेकिन यहाँ कितना बीम पढ़ना चाहिए कैसे मालूम पड़े। इंजीनियर बहुत योग्य है, लेकिन किसी को कुछ तकलीफ शरीर में रोग हुआ, वो ज्ञान क्या काम आएगा। एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में लौकिक क्षेत्र में भी काम नहीं आता, तो ये बाहर का ज्ञान सुखी होने में कैसे काम आएगा। भाई इस ज्ञान का मद मत करो, भेद ज्ञान करो, ये ज्ञान ज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है। ऐसा जानकर आत्मज्ञान के लिए प्रयत्नशील रहे। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने इस विद्या को विद्या रथ कहा है। प्रभावनांग में जैसे रथ में भगवान को विराजमान करके चारों ओर भ्रमण कराते हैं, ऐसे विद्या रूपी रथ पर चैतन्य भगवान को विराजमान करके अपने में विहार करना, यह उत्तम प्रभावनांग है। विद्या रूपी रथ कहा है। जब गजरथों की परंपरा चल रही थी, तब गजरथ 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 ये संदेश देने की जरूरत पड़ गई है, भैया विद्या रूपी रथ चलाओ। गजरथ एक दिन में चलता है, विद्या रूपी रथ चलता ही रहता है। पंडित श्री सदा सुखदास जी ने कहा, पाठशाला खोलना ये ऐसा है धर्म का स्तंभ खड़ा करना, जिसमें से वर्ष वर्ष में विद्वान, धर्मात्मा, त्यागी निकलते रहेंगे और धर्म की परंपरा चलेगी। हम आपको आपके बाल बोध की लाइन बता रहे हैं, विचारना। भगवान ऋषभदेव का निर्वाण तो बहुत दिन हो गए, आप वर्षों में नहीं बता पाएंगे, करोड़ अरब की गिनती में नहीं बता पाएंगे, लेकिन उनके द्वारा बताया हुआ मुक्ति मार्ग आज भी हमें प्राप्त है।
लेकिन किनके द्वारा? तीर्थों और मंदिरों के द्वारा नहीं, ज्ञानियों के द्वारा। आप देखो, जहां गांव में दो मंदिर थे विशाल, वे मंदिर उठ रहे हैं। कॉलोनियों में मंदिर बन रहे हैं। क्यों? धर्मात्मा रहेंगे तो मंदिर बनेंगे, बढ़ेंगे, और धर्मात्मा नहीं होंगे तो मंदिर। हमने आपको एक बात पहले कही थी कि जिनालय भिक्षालय नहीं है, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ति करने के साधन नहीं है, ये इच्छाओं के अभाव की शिक्षा लेने के शिक्षालय हैं। आप इन्हें भिक्षालय नहीं बनाएं, शिक्षालय बनाएं। वही बात आज आपको दूसरी भाषा में कही गई है। इन मंदिरों को विद्या मंदिर बनाएं। विद्या मंदिर बनाने का मतलब उल्टा मत ले लेना, हाँ, कि यहाँ से मूर्तियां अलग कर दें और कुर्सी टेबलें डाल दें और क्लास लगने लगे, ये नहीं कह रहे हैं। विद्या मंदिर बनाने का मतलब ये है कि जिन भगवंतों के दर्शन कर रहे हैं उन भगवंतों से हम कुछ शिक्षा लें, कुछ सीखें, समझें। सीखने समझने की बात है। आचार्य समंतबद्ध स्वामी प्रभावना अंग के लिए काय के द्वारा प्रभावना आप मान रहे हैं? जिनको आप प्रभावना का साधन मानते हैं, आयोजन, वे धार्मिक आयोजन भी बिना धर्मात्माओं के कैसे होंगे? धर्म भावना होगी तब धार्मिक आयोजन रहेंगे, और यह धर्म भावना नहीं रही तो धार्मिक आयोजनों के नाम पर भी केवल क्या हो जाएगा? और वे आयोजन भी आप कैसे करोगे? आपको एक आयोजन करना है, बताओ क्या करना है? पहले क्या चाहिए? विद्वान, विधान कराना, विधानाचार्य, बता, गुरुकुल बनाना, गुरु चाहिए आपको। उदासीन आश्रम खोलना, उदासीन चाहिए। न धर्मो धार्मिक के बिना, धर्मी के बिना धर्म नहीं होते। शिकायत करने से कोई कार्य की सिद्धि नहीं होती। आज विद्वान नहीं मिलते, आज ये नहीं होता, हम कहते हैं इनके लिए हमने प्रयत्न क्या किया। जो बिना पुरुषार्थ किए ही केवल भाग्य को दोष देते रहते हैं, वे बड़ी अनीति करते हैं। योग्य पुरुषार्थ करने के बाद भी अपने मन के अनुकूल कार्य न हो तो उसे भाग्योदय विचार करके समता रखना, ये हमारा कर्तव्य है कि पहले से ही भाग्य के भरोसे छोड़ दें, और विशेष रूप से इस मोक्ष मार्ग को, आत्मकल्याण को भाग्य के भरोसे छोड़ें। और लौकिक कार्यों में हमारी नहीं चलती तो भी हम जबरन उलझे रहें, फटे में टांग उलझाए ही रहें, ये बात तो ठीक नहीं। ये तो हमारी अरुचि का लक्षण है, प्रतीक है। समंतबद्ध स्वामी ने प्रभावनांग में क्या कहा? कैसे होगी प्रभावना? अप्रभावना कैसे होती है? भावना शब्द जुड़ी है, प्रचार शब्द अलग है, प्रभावना शब्द अलग है। वैसे तो प्रसार, प्रचार, ये शब्दों का भी अर्थ भूल गए हैं। प्रचार क्या अर्थ होगा? उत्कृष्ट, चार, चरण, उत्कृष्ट आचरण से सचमुच प्रचार संभव है। प्रभावना, उत्कृष्ट भावना से ही उत्कृष्ट तत्व की उत्कृष्ट बने भावना का नाम प्रभावना है। अज्ञान में प्रभावना कैसे होती? अरे भाई, भावना कब होती है और कैसे होती है विचारना। जो कार्य हमें अच्छा लगता है वह कार्य जब तक हम नहीं कर पाते तब तक उसकी बराबर भावना बनेगा, और भावना योग्य पुरुषार्थ से सफल होती है। आपको शिखर जी जाने की बात चर्चा सुनी। शिखर जी गए थे, ऐसा क्षेत्र है, और जैनों का तो ये भैया शाश्वत तीर्थ है। शाश्वत तीर्थ शुद्धात्मा की आराधना करने का तीर्थ है। आपके मन में भावना आए, कैसा जैन है जिनसे शिखर जी की यात्रा नहीं की, शिखर जी की वंदना नहीं? अब तो जरूर करेंगे।
तो जब तक आप नहीं पहुंचेंगे तब तक ये भावना। ऐसे ही ज्ञानी ने अपना सुख अपने में जाना, अपने सुख के बाधक विषय कषायों को जाना, तो जब तक वह अपने स्वरूप में लीन नहीं होता तब तक विषय कषायों से निवृत्त होने की और स्वरूप में लीन होने की भावना बराबर बनी रहती है। उसी भावना को फलीभूत करने के लिए वह अनित्यादिक भावनाओं का बारंबार विचार करके बाहर से अपने उपयोग को समझता है। बार बार एकत्व भावना को भाते हुए, धर्म भावना को भाते हुए अपने स्वरूप में उद्यमी रहता है, स्वरूप की साधना में लगा रहता है। इसलिए प्रभावना अंग की चर्चा में समंतबद्ध स्वामी ने अज्ञान तिमिर व्याप्ति ऐसा श्लोक लिखा, पढ़ना विचारना। अज्ञान एक अंधकार है, मोह अंधकार है, ज्ञान प्रकाश, यहाँ दरवाजा है। और प्रकाश नहीं हो तो कुछ पता नहीं पड़ेगा कहाँ दिख रहा है। कोई भी आपको तैयारी करनी है, कोई भी व्यवस्था करनी है, सबसे पहले प्रकाश चाहिए। अंधेरे में कुछ नहीं हो सकता, अंधेरे में तो केवल भटकना होगा। कल अमुक कार्य होना है, जरा मंच वगैरह बनना, तैयारी करो। आप आए, सबसे पहले क्या चाहिए? प्रकाश लाओ भाई। यहाँ तो अंधेरा पड़ा है, यहाँ क्या करें हम? अरे यहाँ का अंधेरा आपको बुरा लगता है, जीवन का अंधेरा आपको बुरा नहीं लग रहा? विचारना। ये बाहर का अंधेरा मिटाने के लिए बाहर का प्रकाश, लेकिन अंदर का प्रकाश नहीं हुआ तो बाहर का अंधेरा भी और प्रकाश भी दोनों एक से हैं। आपने वाक्य सुना होगा, जिसे भेद ज्ञान नहीं है, जिसके जीवन में भेद ज्ञान का उदय नहीं हुआ, उसको करोड़ों सूर्य उगे हुए भी अंधेरा ही है। और मुनीश्वर जिन्हें अंतर में निरंतर ज्ञान धारा वर्तती है, प्रचुर स्वसंवेदन वर्तता है, ऐसे वे इंद्रिय विषयों से आरंभ परिग्रह से अत्यंत विरक्त, ज्ञान ध्यान तप में लवलीन मग्न तपोधन, निर्धन नहीं, तपोधन। बाहर के धन से धन का मद हो सकता है भाई, अंतर के धन को जाने बिना कोई धनवान नहीं होता। जैसे लौकिक में कहते ना भैया, पराये धन से कोई धनवान नहीं होता, ऐसे हम आपसे ये कह रहे हैं, पराये ज्ञान से कोई ज्ञानवान। पराश्रय से सुख की कल्पना, पराश्रय से सुख की कल्पना कैसी है? उस तप्तायमान बालू में पानी की कल्पना जैसी तड़पने का फल देने वाली है। हम सोचेंगे हम बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन नाव खूंटे से खुली ही नहीं है। सच पूछो, हम बहुत पीछे चले गए। संयोगों का बढ़ना ये कोई बढ़ना नहीं है, क्षय उपशम का बढ़ जाना ये कोई बढ़ना नहीं है, पद प्रतिष्ठाओं का बढ़ जाना ये कोई बढ़ना नहीं है। बढ़ना कहाँ है? कल अंतिम बात कही थी इसी टाइम पर, याद हो तो। चलने से पहले अपनी दिशा का निर्धारण कर लेना। कहीं ना कहीं नहीं चलना। आपसे कोई उठे, आपका मित्र ही हो और आ जाए, उठो वीर सागर जी चलो, तो आप तुरंत पूछेंगे कहाँ चले, कहाँ चले? इतनी बसें बस स्टैंड पर खड़ी हैं, किसमें बैठना? जो अच्छी सी हो उसी में बैठ जाओ, जो जल्दी चले उसी में बैठ जाओ। हो सकता है क्या? जो अच्छी सी रोड हो उसी पर चले जाओ? नहीं भाई, ऐसा भेद ज्ञान आप तो नहीं करेंगे। आप समझदार हैं लौकिक क्षेत्र में। कौन सी में बैठेंगे? जो हमें हमारे गंतव्य की ओर ले जाए। तो कौन सी पढ़ाई पढ़ने योग्य है? जो हमें हमारे स्वरूप की ओर ले जाए।
जो हमें रत्नत्रय की ओर ले जाए, जो हमें देवशास्त्र गुरु के समीप ले जाए, सचमुच वह पढ़ाई पहले पढ़ लेने लायक है। एक संस्मरण हम आपको बताएं। हमारे बुंदेलखंड के लोग आत्मानंद जी को जानते होंगे। घटना ही है, मैं भी था, बाबा जी थे, एक गांव में गए। हमने कहा बाबा जी आप क्लास ले लेना, हम तो अब थक गए। बोले हाँ तैयार। पहुंचे, अब पढ़ाई शुरू की बाबा जी ने। पढ़ाई थोड़ी पढ़ लें। भैया एक बात बताओ, फूल बड़े हैं कि पेड़? अब कौन कहेगा, क्या कह देगा? महाराज पेड़ बड़ा है। और लहरें बड़ी हैं कि सागर? सागर बड़ा है, लहरें कैसे बड़ी होंगी? पुजारी बड़ा है कि पूज्य? कि पूज्य बड़े होंगे, पुजारी कैसे बड़े होंगे? पुत्र बड़ा है कि पिता? पिता बड़े हैं। पढ़ाई दृष्टांत की हो गई। अब बाबा जी का सिद्धांत सुनो। सुनो भाई, पंच परमेष्टि भगवान लहरें हैं, आत्मा समुद्र है। पंच परमेष्टि भगवान फूल हैं, आत्मा वृक्ष है। पंच परमेष्टि भगवान पुत्र हैं, आत्मा पिता है। ठीक तुम्हारा। पंच परमेष्टि भगवान पुजारी हैं, आत्मा पूज्य है। एक तुम्हारा। लोगों को क्या समझ में आया? नमोकार मंत्र बेचारे जानते नहीं। अब मैं ऐसे कमरे में लेटा और वो निकलते आए तो कह रहे बाबा जी क्या कह रहे हैं? पंच परमेष्टि भगवान पुजारी और आत्मा पूज, समझ में नहीं आया जी क्या कह रहे। तो हम अपनी बालक जैसी भाषा में, बाबा जी के बाद ही बूढ़े हो गए, क्या करें, वो तो ऐसा ही है? बालक की भाषा में हमने कहा बाबा जी क्या कह आए? कि हमने कछु नहीं कही, जरूर कछु कह आए। वे बातें करते जा रहे थे। क्या चर्चा हुई आपकी? बोले ये चर्चा करी। अरे हमने कही भाई पहले ही दफे गांव में आए, नमोकार मंत्र सिखाती, चत्तार मंगल सिखाती, भगवान के नाम सिखाती, तब ये बात पढ़ाती। बोले भैया एक बात बताओ, पंगत में जाए तो पहले पानी और कदुआ खाओगे? अरे तब तक बरसात बरसने लगे, गदर पड़ जाए उनकी भाषा में। अरे पहले मिठाई खाओगे? अरे कल अपन मिले न मिले कोई जरूरी नहीं है। ये बात पहले सीख लेने लायक है। विश्व में सर्वोत्कृष्ट शुद्ध आत्मा है। सब आत्मा की अवस्थाएं, भले वे शास्त्र के शब्द नहीं थे, लेकिन सचमुच ये बात समझने लायक है। काल, बालक, युवा, वृद्ध, रोगी, निरोगी, धनी, निर्धन, राजा, रंग को नहीं देखता। एक बार बालक बैठे, ने कहा बेटे अपन को तो मरना नहीं है। क्यों? देखो लिखा है राजा, राणा, छत्रपति, हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपन तो इनमें से कोई नहीं है। बोलिए बात तो ठीक है। हाँ सच्ची बात है। जो जन्मता है सो मरता है। अपन न जन्मते हैं न मरते हैं, न उपजे न मरो मरई, बंधन मोक्ष न करे, जो परमते जोइया जनवर। जिनेन्द्र भगवान कहते हैं न आत्मा जन्मता है न मरता है। आत्मा तो निर्मुक्त तत्व है, नया मुक्त नहीं होता भाई। हम आपसे कह रहे हैं, पूछ बैठे हैं इतनी सभा में, भैया आप कब छूट करके आए? आपको ऐसा लगा कि क्या कह रहे, हम झील में कब गए थे, छूट करके आए? क्या मतलब? ये तो हमारा अनादर है। अरे जो बंधन में पड़ता है वह छूटता है। रागी बंधता है, विरागी छूटता है। मोही बनता है, निर्मोही छूटता है। अज्ञानी बनता है, ज्ञानी छूटता है। लेकिन आत्मा तो सदा काल छूटा हुआ तत्व, निर्मुक्त तत्व। और आत्मा को जानकर के ही जीव छूटते हैं। आत्मा को नहीं जानते इसीलिए बनते हैं। आत्मा को मैं हूं ऐसा अनुभव नहीं करने का नाम मोह है। विमोही बंधते हैं, निर्मोही छूटते हैं।
आत्मा इष्ट है, वह इष्ट कैसा जो हमें छोड़ करके चला जाए। इष्ट मित्र माता पिता अधिक इष्ट मानते हैं हम, जो हमारी इच्छा के अनुकूल प्रवर्त जाए उनको हमने इष्ट मान लिया, लेकिन वो इष्ट कैसे जो छोड़ करके चले जाए। अरे इष्ट तो वह है जो आपत्ति विपत्ति में भी हमारा साथ नहीं छोड़े। अब सोचो कौन ऐसा है जिसने साथ नहीं छोड़ा। वह परम भाव है, वह पंचम भाव है जिसने आज तक हमारा साथ नहीं छोड़ा। बाद बाकी मेले बिछुड़े आए गए सब होता रहा, इसलिए वह पंचम भाव ही हमारा इष्ट है। मुनिराज क्या कह रहे हैं? पद्म पर मलधारी देव पंचम गति की प्राप्ति के लिए पंचाचार से शोभायमान विद्वान पंचम भाव का स्मरण करते हैं। अंचित पंचम गति है भाई, विचारना पंचम भाव अपने पास है और चौथा भाव औदैहिक भाव भी अपने पास है और छायोपशमिक भाव है। अब औदैहिक भाव चौथा भाव, पारिणामिक भाव पंचम भाव। अब आपके पास एक छायोपशमिक भाव है, औपशमिक छायोपशमिक तो नहीं है, औपशमिक और छायक भाव नहीं है ना, है? अब आप विचारना क्या होना चाहिए। इसलिए और छायोपशमिक भाव का कौन सा भाव है? ज्ञान दर्शन भी। श्रद्धा का छायोपशमिक सम्यक तो छायोपशमिक चारित्र नहीं है ना। अब ये छायोपशमिक ज्ञान दर्शन को यदि आप पंचम भाव में जोड़ेंगे तो पंचम गति के मार्ग में लगेंगे, और चौथे भाव में जोड़ेंगे तो चार गति में। स्थिति है ये वस्तुस्थिति। झुकेगा तो भरेगा, खारे पानी में झुकेगा तो खारे पानी से भरेगा बर्तन, और यदि मीठे पानी में झुकेगा तो वही आपका लोटा यदि मिट्टी के तेल में डूब झुके तो मिट्टी के तेल से भर जाएगा। खारे पानी से झुके, यदि हमारा उपयोग पर की ओर झुकेगा तो विषय कषायों से भरेगा, यदि हमारा उपयोग अंतर में झुकेगा तो ज्ञान आनंद से भरेगा। ये विधि है सचमुच। अज्ञानी का अंधकार है, बाहर का अंधेरा बुरा लगता है, दूर करने का प्रयास करते हैं। बहिरात्मा बाहर का अंधेरा और बाहर से दूर करना चाहते हैं। हम आपसे कह रहे थे जिसे वेद ज्ञान का प्रकाश नहीं है, करोड़ों सूर्य उगते हुए भी अंधेरा है, उसके बाद की बात कह रहे थे। क्या जो जितेंद्रिय योगीश्वर है, घनी अटवी जिसमें दिन में अंधेरा होता है और अमावस की रात में घनी अटवी में भी योगीश्वरों को अंधेरा नहीं दिखता। जिसे समझे बिना आंख बंद करें तो अंधेरा दिखेगा। लोग ऐसे बैठ जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है ये तो बताओ। अरे आंखें देखते देखते बाहर थकती हैं, अच्छा लगता है, लगे उसमें क्या दम हो गई। अच्छा क्या लगता है। ध्येय के निर्णय के बिना ध्यान नहीं होता। ध्यान रखना, ज्ञान के बिना ध्यान तरंग रूप होता है और ध्यान के बिना ज्ञान सार्थक नहीं होता। ज्ञान की सार्थकता काय में है? ध्यान में है। क्यों? ज्ञान की सार्थकता ध्यान में कैसे? जब हमें ज्ञान हुआ चौराहे पर ये तीन रास्ते हमारे नहीं हैं, हमारे गंतव्य तक नहीं पहुंचाएंगे, तो हमारा चित्त एकाग्र हो गया, उधर बढ़ गए। जानकारी होने का यही तो फल हुआ, भटके नहीं। हमारा उपयोग सुख के लिए अनादिकाल से विषयों में भटक रहा है, ज्ञान के लिए ज्ञेयों में भटक रहा है, प्रभुता के लिए संयोगों में भटक रहा है, अपने कार्य के लिए निमित्तों में भटक रहा है। ये भटकता हुआ उपयोग जिससे विराम ले जाए, विश्रांत हो, उस ज्ञान को हम ज्ञान कहेंगे। वस्तु विचारत ध्यावते रस स्वादत सुख उपजे अनुभव। अज्ञान तिमिर का अंधकार का अभाव करके जिन शासन का महात्मा प्रकाशित किया जाना ही सचमुच प्रभावना है। आचार्य अमृतचंद स्वामी प्रभावना अंग में चर्चा करते हैं। क्या आत्मा प्रभावनीय रत्नत्य तेजसाम सततमेवा
निरंतर आत्मा ही उत्कृष्ट बने भाने योग्य है, उसी से जीव सुखी होता है। रत्नत्रय के द्वारा उस आत्मा का महात्मा प्रसिद्ध होता है। जैसे पुत्र को, कुल को प्रकाशित करने वाला दीपक कहते हैं? लेकिन ये बात सुपुत्र के संबंध में लागू होती है, कुपुत्र के संबंध में नहीं। कुपुत्र तो कुल को बदनाम करता है, पिता को दुख देता है। ऐसे ये मोहादिक भाव जीव को बदनाम करते हैं, दुख देते हैं। जीव के परिणाम होते हुए भी सचमुच जीव के नहीं है। एक दादाजी थे, बेटा ने हमको पानी ला दे। मैं कहा बाबा जी आपके कोई, अब कोई नहीं है यही समझो। वैसे तो 4 लड़के हैं, सब है, लेकिन अब कोई नहीं है। होना और न होना एक ही बात है, अथवा तो नहीं होना ज्यादा अच्छा है खोटे होने से। एक लाइन आपने शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ी हो, अशिक्षितों का समूह भयंकर होता है। अशिक्षितों का समूह भयंकर होता है। यदि आप संस्कार नहीं दे रहे, देने योग्य, पढ़ाने योग्य तत्व ज्ञान नहीं पढ़ा रहे हैं, तो सचमुच आप अन्याय करते। अशिक्षितों का समूह आप इकट्ठा कर रहे हैं। लौकिक शिक्षा हमारी मजबूरी है लौकिक जीवन में, लेकिन ये धार्मिक शिक्षा जरूरी है। ये ऐसी शिक्षा है जिसके बिना वह बाहर की शिक्षा भी हमें भटकने से बचाने में समर्थ नहीं है। आपके पास यदि कोई आपत्ति का प्रसंग बन जाए, समाधान कौन करेगा? वो फिजिक्स का ज्ञान के, केमिस्ट्री का ज्ञान के, इंजीनियरिंग का ज्ञान के, कंप्यूटर का ज्ञान, काय का ज्ञान, कौन सा ज्ञान समाधान करेगा? गर्भ की अवस्था में महासती सीता और कैसा प्रसंग बना। रामचंद्र जी जान रहे निर्दोष है, और तो अभी क्या करे? योग सेनापति यात्रा का बहाना लेकर के ले गया और वहां दंडकारण्य में खड़ा कर दिया। सिंगाटवी में रथ खड़ा हो गया, रोने लगा। बेटा 3 खंड का सेनापति, आंखों में आंसू कैसे? मां क्या कहूं, कहा भी नहीं जाता और कहना भी पड़ेगा। अब आपको यहीं रहना है। ऐसी क्या बात हुई? बताया। विचार करो, महलों में रहने वाली सेवक सेविकाओं भोग संयोगों से घिरी हुई वह सीता, लाड़ प्यार में पली हुई सीता, अब क्या करे? क्या काम आएगा? बता। ये तत्व ज्ञान न हो, न जाने किन किन को कोसेगी, और उस कोसने से भी क्या दुख दूर होगा? रो रो करके मरेगा। लेकिन तत्व ज्ञान का संस्कार कोई बात नहीं, किसी का दोष नहीं है। ये ऐसी ही उदय की व्यवस्था है, ऐसी ही उदय की व्यवस्था है, किसी का दोष नहीं है। प्रजाजन भी क्या करें बेचारे, कुरीति चलती है तो उनको कष्ट होता है। राम भी क्या करें, करें क्या? किसी का दोष नहीं। हमारे पूर्वकृत कर्म का उदय है। नंबर 1 आगम शैली, नंबर 2 उदय उदय में है। उदय उदय में है, उदय मेरे में नहीं। अरे महल में भी वहां मुझे कोई शरण नहीं था, संयोग, कोई भोग, कोई परिवारीजन शरण नहीं थी। वहां भी हमें मेरा शुद्धात्मा शरण था, और वह शुद्धात्मा मेरे लिए यहां भी शरण है, इसलिए मैं यहां भी अशरण नहीं। ज्ञान की महाशरण को प्राप्त मुनिजन, ज्ञानीजन कहीं भी अशरण नहीं है। और मुंडराज कहते पद्म प्रमलधारी देव कि सम्यक ज्ञान से रहित जीवों को कहीं भी कोई शरण नहीं है। 14 राजोतंग नव लोकपुर संठान, या में जीवन आते भरमत है।
समझ में आया? ये प्रभावना 8वां अंग है सम्यक दर्शन, 8वां अंग है। और आप जानते हैं 8वीं कक्षा में यदि एडमिशन लेना हो तो 7वें का सर्टिफिकेट चाहिए, और वो 7वां कौन सा है? वात्सल्य के बिना प्रभावना नहीं है। स्थितिकरण के बिना वात्सल्य नहीं रहता, उपगुहन के बिना स्थितिकरण नहीं होता, अमूर्तता के बिना उपगुहन नहीं होता। क्रम है। निशंकता पहली चीज। निशंक हो तब निर्वांछक होता है, निर्वांछक हो तभी निर्विचिकित्सा होती है। अगर वांछा लेकर के हम आए यहाँ पर और हमारी वो वांछा के अनुकूल आपका व्यवहार नहीं हो तो हमें लगेगा कैसे आदमी है, बेकार आदमी, बुला के बैठा दिया, कोई कुछ नहीं। विचिकित्सा हुए बिना रहेगी नहीं। जो हमारी विचिकित्सा को दूर करे सचमुच वही तो चिकित्सा है। समझ में आया? जो हमारी विचिकित्सा को, गिलानी को दूर करे, जो हमारे भोगों के प्रति वांछा को दूर करे, वही तो हमारा विचिकित्सा अंग है, निर्विचिकित्सा अंग। विचिकित्सा तो उसी में आ गई, भूल गई। विचिकित्सा गिलानी के अर्थ में है। विचिकित्सा को दूर करे वह चिकित्सा है सचमुच, उसी की चिकित्सा करनी है। गिलानी दूर होना चाहिए। तत्वों में निशंक, भोगों में निर्वांछक, पापोदय जनित मलिनता में, दीनता विपरीतता में, हीनता में, मलिनता हो चाहे विपरीतता हो चाहे हीनता हो, उसमें गिलानी रहित परिणाम, ये हमारे आधार स्तंभ है। इनके बिना अमूर्तता कैसे होगी? जो जैसा कहेगा वैसे ही मान। ये भाई जिनमत है, जनमत नहीं। ये बहुमत के आधार से नहीं चलता। यहाँ इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन चाहिए। योग्य लोगों का लौकिक में भी इलेक्शन के सिलेक्शन क्या होता है? ऐसे इस विश्व में हमें सिलेक्शन करना है। 6 द्रव्यों का समूह है, अनंत द्रव्य हैं, उनमें वर्ण करने योग्य कौन है, विश्वास करने योग्य कौन है, आश्रय करने योग्य कौन है, ध्याने योग्य कौन है। ध्याने से पहले ध्याने योग्य समझ लेना चाहिए, बोलने से पहले बोलने योग्य, खाने से पहले खाने योग्य। योग्य अयोग्य का विवेक तो होना ही चाहिए। बाहर के योग्य अयोग्य का विवेक हमें चरणान योग सिखाता है और अंतर के योग्य अयोग्य का विवेक हमें द्रव्यान योग कराता है। ये तत्व ज्ञान की पढ़ाई पहली पढ़ाई है। ये मत सोचना कि हम कितनी समय में हमारी आयु पूरी होगी, कब हमारी देह छूटेगी। एक भाई ने किसी ज्योतिषी को दिखाया होगा, देखना साहब तुम्हारी आयु तो बहुत लंबी है। बोला तो ठीक है। तब तक हमारी कान में बात पड़ गई, हमने क्या ठीक है मतलब अभी से काय को ये, अभी तो बहुत लंबी आयु है ना, तो अभी से सुनो उदीर्णा भी होती है कर्म भूमि के मनुष्य की। क्या ठीक है? बहुत पैसा है तो बर्बाद करने के लिए नहीं है, बहुत आयु है तो विषय भोगों में लगाने के लिए नहीं है भाई। पहले हमें ये पढ़ाई पढ़ लेना चाहिए, बाद बाकी बाद में होती है। प्रथम दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य चाहिए। इस ज्ञान के प्रयास में अपन लगें, बाद बाकी सारी व्यवस्थाएं भवितव्य के अनुसार छोड़ दें। जहां तक लेने देने और सम्मान अपमान की बातें हैं, हम एक दोहा कहेंगे आपसे। गुरु को ऐसा चाहिए कछु न शिष्यों ले, शिष्य को ऐसा चाहिए सर्वस्व गुरु को दे। वक्ता को, अध्यापक को, गुरु को निष्प्रही होना ही चाहिए और शिष्य को, पुत्र को, समाज को, श्रावक को, किसी भाषा में हम कहें समर्पित होना। न पैसा से मिलते हैं न पैसा से रहते हैं। पैसा एक अलग चीज है। पैसा है क्या चीज? सही पूछो तो है क्या चीज?
अर्थशास्त्र की परिभाषा में है क्या चीज? विनिमय का साधन ही तो है, और है धन क्या है? तुम विनिमय का साधन है लौकिक दृष्टि से, लेकिन विनिमय का साधन भी उपचार से कहा है, आगम के व्यवहार से भी नहीं। यदि पुण्य का उदय न हो तो पैसा रखिए, पैसा से क्या मन? जंगल में आपकी गाड़ी खराब हो जाए, पैसा आपके पास है, भैया पानी लाओ, पानी है ही नहीं, हो कुछ खाने को ढूंढो, है ही नहीं, क्या करेगा पैसा तुम्हारा? बाबा जी कई बार एक दृष्टांत दे रही थी, बंदूक होती ना बंदूक, उसका एक लाइसेंस बन जाए, कदाचित लाइसेंस नहीं है और बंदूक है तो काम आ जाए, और यदि लाइसेंस है बंदूक नहीं है तो क्या काम आए? बंदूक घर टंगी रह गई, उधर से शेर आया, उसने कहा सुन लाइसेंस है। कदाचित हमारे पास शास्त्री की डिग्री ना हो, हमारे पास तो है भी नहीं। विचार ना, हंसने की बात नहीं है, विचारने की बात है। आचार्य की डिग्री नहीं हो, किसी पर डॉक्टरी की डिग्री नहीं हो, और उसको डॉक्टर के सानिध्य में रह करके प्रैक्टिस हो, अनुभव हो, तो वो काम आ जाएगा। लेकिन डिग्री हो और योग्यता नहीं हो तो क्या काम है? आज अर्थकरी विद्या के युग में शायद हमारी डिग्रियां कुछ ऐसी होती चली जा रही हैं। लोग कहते हैं क्या करें, कोई कीमत नहीं है। सच बात यह है, हमने उनकी कीमत चुकाई नहीं। हमने उन डिग्रियों के लिए कीमत नहीं चुकाई है, पहले ही लक्ष्य रखा है हमने, फिर अपने आराम से। अरे राम को भूलकर आराम की कल्पना मिथ्या है भाई। आराम चाहिए तो आत्मा राम को पहचानना ही होगा, ये पहला चरण है, पहली आवश्यकता है। तो भविष्य की बातें हम क्या कहें और क्या ज्यादा सोचें, दीर्घ सूत्री विनश्यते, सम्यक सोचें, प्लानिंग करें, अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा सोच विचार में ही नहीं पड़े रहें। योग्यता अनुसार सारे कार्य बनते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे। बड़ी पवित्र भावना से आत्म कल्याण का संकल्प लें। आपको मालूम है सबसे पहले ज्ञान दान किसको दिया जाता है? पंडित सदा सुखदास जी ने सबका 4 वचन का में लिखा, निरंतर अपनी आत्मा को ज्ञान दान देना। हम आपसे बार बार कहते हैं अगर ये स्वाध्याय शालाएं अच्छी रहेंगी तो पाठशालाएं अच्छी चलेंगी, और स्वाध्याय शाला अच्छी नहीं होंगी तो पाठशाला अच्छी नहीं चल पाएंगी। क्यों? माता और पिता बच्चे को उस उत्साह से, उस व्यवस्था से, उस प्रेरणा से भेजेंगे ही नहीं। हमें आवश्यकता लगना चाहिए। आपको ये भली प्रकार से समझ लेना चाहिए कि हम अथवा हमारे बच्चे मात्र धन से सुखी नहीं होंगे, मात्र बाहर के संयोगों से, सुविधाओं से सुखी नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। ज्ञान के बिना सुखी होने का दूसरा कोई उपाय न भूतो न भावी। ये पूरब से गए जाएं और आगे जय हैं, सो सब महिमा। ये बात, या आप अपने बच्चों को दुखी बनाना चाहेंगे? बोलो है? कौन ऐसा माता पिता होंगे हैं जो ऐसा सोचें हमारे बच्चे दुखी रहें, सुखी ना हो पाए? अरे नीति में तो पुत्र शिष्यात् पराजय में छेद है। पुत्र और शिष्य से पराजय की इच्छा होती है, मतलब वो हमारे से आगे बढ़े। और सचमुच कहते ही हैं बेटा अब हम तो नहीं पढ़ पाए, तुम जरूर पढ़ो, लेकिन क्या पढ़ो ये बात हमारी रह गई। तो विद्यालय बड़े आनंद से खोलें, विश्वास से खोलें। आत्मविश्वास पहला चरण होता है किसी भी कार्य के लिए। द्रौपदी हरण के प्रसंग में, द्रौपदी हरण हुआ था धातकी खंड में, कृष्ण और अर्जुन दोनों थे। पहुंच गए धातकी खंड में, अर्जुन से कहा बोलो क्या कर रहे, तुम जा रहे थे? बोले हाँ,
आज मैं जाता हूं और या तो मैं रहूंगा या वो पद्मनाभ रहेगा। बोले हटो, तुम क्या जाओगे? आज मैं जाता हूं, पद्मनाभ की खैर नहीं है। या तो मैं रहूंगा, जी पहले ही कह दिया। क्या मतलब? ये मतलब क्या है? देखो साहब, चल पाया कि नहीं चल पाया, देखियो। क्या देखें? नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। निशंकता, आत्मविश्वास, ये पहला चरण है हमारा। हमें कहीं भी विश्वास नहीं खोना है और मदोन्मत्त भी नहीं होना है। ईर्ष्या किसी से नहीं, स्पर्धा सबसे रहना है। हमें सब है। एक प्रशिक्षण शिविर का दीक्षांत समारोह था। बड़े खुशी की बातें हो रही थी, सब लोग बोल रहे थे, देखो आप विद्यार्थी बन करके आए हैं और शिक्षक होकर के जा रहे हैं। सुनते रहे बैठी बैठी। हमने कहा भैया क्या कहें हम, एक बात अब हम कह दें, विद्यार्थी बन करके आए हैं, शिक्षक होकर के जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आजीवन विद्यार्थी बने रहना। आजीवन विद्यार्थी बने रहना, जिज्ञासु बने रहना, लघुता का भाव रखना, अहंकार बस प्रगति का मार्ग रोकता। ठीक है, बच्चों के लायक आप शिक्षक हो गए हैं, लेकिन अपने शिक्षकों के शिक्षक नहीं हो गए। बड़ों से सीखना आपका कर्तव्य है और छोटों को, बड़ों से सीखना आपका अधिकार है और छोटों को सिखाना आपका कर्तव्य है। आप आजीवन जब तक पूर्णता न हो हैं, बड़ों से सीखते रहें और छोटों को सिखाते रहें। अधिकार का सदुपयोग करें, कर्तव्य का पालन करें, सफलता आपके समीप है। ओम नमः सिद्धि। कलिकाल में दंड ही तो नीति है। दंडो नीति कले युग। कलौ युग क्या है? हाँ, और संगौ शक्ति है। इस कलिकाल में दंड ही तो नीति है और संग शक्ति है। घास के छोटे छोटे तिनके क्या करें, लेकिन जब वो इकट्ठे रस्सा बन जाते हैं तो हाथी को भी बांध लेते हैं। आपकी बुहारी, जिसको झाड़ू कहते हैं आप, अगर बिखर जाए तो झाड़ू का ही कूड़ा हो जाए और इकट्ठी हो जाए तो सारे कूड़े को साफ कर देगी। कितनी भी बड़ा कार्य हो, अपन संगठित होकर के करें तो कार्य बड़ा नहीं है। तरीका हमारा अच्छा होना चाहिए। हम कई बार कहते हैं, बड़े विधानों को बेगार की तरह मत करो। पंच परमेश की विधान भी करें तो एक बड़े उल्लास से करें, छोटे कार्य को भी बड़े कार्य की तरह करें। भक्ति अलग से बोलने की बात नहीं है, विधान को हम भक्ति से पढ़ें। पहला चरण जो भक्ति के स्वर दिए जाते हैं वह उसको आपको परिचित के द्वारा अपरिचित लय को बताने के लिए हैं, बाद बाकी अलग से नाचने गाने के लिए नहीं है। वे क्यों बोलने लगे सोच रहे होंगे। हमारे वीर सागर जी कहते जाने कहां से बोलना शुरू कर दिया, लेकिन बिना प्रयोजन नहीं कह रहे। बात यह है, एक चर्चा आई है कि हमारे केंद्र होना चाहिए। सच बात है, राज शासन प्रणालियों में प्रजातंत्र सर्वश्रेष्ठ प्रणाली मानी जाती है अगर विवेक से प्रयोग हो, क्योंकि इस शासन में एक छोटे से गांव के एक मोहल्ले का भी सहयोग है। वहां की समस्या भी वहां पहुंचती है और उसका समाधान होता है।
राजतंत्र में एक राजा, ये राजतंत्र की बात नहीं। और हमारे यहाँ तो प्रजातंत्र है ही। तो हमारा मतलब ये है, ये हम आयोजन, ये क्या नाम, ये कार्यक्रम फिर भूल गए, ये योजना जो जगह जगह विद्यालय बनाने की है, हमें जगह जगह की प्रतिनिधि चाहिए। एक अपन बातें तो बहुत दिन होती रही और हम तो न जाने कब से कहते रहे। हमें तो सच बात ये है, न धर्मो धर्म के बिना का सूत्र बहुत प्रिय है। हमें खुशी नहीं है ये बिल्डिंग बन गई, खुशी ये है कि यहाँ अपन बैठे। अगर अपन यहाँ बैठे हैं तो ये बढ़ेंगे, छोटा पड़ने लगा, बड़े की प्लानिंग होने लगी। और अगर बैठने वाले नहीं होंगे तो इसको झाड़ पोंछ के लिए विचार कर्मचारी लगाओगे, उसके लिए चंदा करते फिरोगे और करोगे क्या? निश्चय में स्वधर्मी, बाहर में साधर्मी, प्राणों से प्यारा होना चाहिए हमें। धर्म के ये आधार है। तो इस योजना के लिए बड़ी खुशी की बात है, आप सबकी भावना भी जग रही है। और लोहा जब गर्म हो तभी उसमें से धार निकालो तो अच्छी बात है, ठंडा हो जाए फिर क्या करें? जिनको इस कार्य में रुचि है, हमें ज्यादा परिचय भी नहीं है, सच्चा परिचय तो है। आप सब जीव हैं, आत्मा हैं, ज्ञानमय हैं, सच्चा परिचय तो है, लेकिन बाहर का ज्यादा परिचय तो है नहीं। हम आपसे स्वेच्छा से कहते हैं। और एक बात और कह रहे हैं, लौकिक कार्यों में आप कहलवाएं, मनहार कराएं, जो कुछ भी कराएं, लेकिन धर्म कार्य में तो आगे आ जाए अपने आप। हम कई बार कहते हैं, आर्थिक दृष्टि से भी हमें चंदा पसंद नहीं है, टैक्स पसंद नहीं है, अपीलें पसंद नहीं है। सहयोग सबका है, चंदा किसी से नहीं है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमसे कुछ कहा जाए, मांगा जाए तब हम देवें। नहीं, इस कार्य हम तो नहीं कर पा रहे, इस पवित्र कार्य में हमारा भी ऐसा लगे। भाई अब हम विधान अकेले कैसे कर पाए? भैया ये द्रव्य हमारी लगा दे, ला भाई बहुत अच्छी बात, आ जाती है और खड़े हो जाना। इस प्रकार का वात्सल्य हमारे अंदर में रहना चाहिए। निष्प्रयता और समर्पणता दोनों पूरक हैं, बने ही रहना चाहिए। अगर निष्प्रयता और समर्पण में उल्टा हो गया, यदि हमारी वांछा हो गई और इन्होंने सोचा कि खींच ले, जो खींच पाए, ऐसे मौका कब मिलेगा, और जिनने सोची बच पा तो बचा लियो, अब का 2 दिन और रह गए, पाप बांधेंगे। तो हमारा तो आर्थिक दृष्टिकोण भी यही है कि हमारा समर्पण स्वयं ही होना चाहिए कि हमारा लग जाए, क्योंकि यहाँ से बचेगा तो कहाँ लगेगा जी बताओ? आप योगीश्वर तो है नहीं जो आपका शुद्ध उपयोग में लग जाएगा। यहाँ से समय बचेगा, शक्ति बचेगी, धन बचेगा, ज्ञान बचेगा, सो विषय कसायों में लगेगा, पाप बंद करा के नरक में पहुंचाए। तो आप कहलवाने की अपेक्षा न रखें, सबके लिए खुला आमंत्रण है। जिनको इस कार्य में रुचि है वो एक टाइम बता दो भैया, सब लोग बैठ जाए, एक मीटिंग हो जाए और इस कार्य को अपन एक समझ लें। 6 बजे नहीं हो पाएगी, 6 बजे तक तो एक भोजन पानी के बाद निबट पाते हैं। क्यों भाई? 6 बजे ठीक है, 7 बजे ठीक है ना? स्थान भक्ति यहाँ नहीं रखे अपन, नहीं यहाँ नहीं रखे। सुनो, ऐसा करो, 10, 20, 25, 40 लोग होंगे, ज्यादा तो नहीं होंगे, हैं? रुक जाओ भाई, मौ वाली मंदिर के चबूतरे पर। उसका कारण ये है कि मंदिर में अपन सब तरह की बातें थोड़ी कर पाएंगे। अभी अपन ने आने से पहले जिनवाणी विराजमान कर ली, हमें तुरंत कहना पड़ा भैया अब यहाँ आदरणीय और ये नहीं हो पाएगा। मंदिर की जिनवाणी की मर्यादा होती है, हम क्या करें, इसलिए अपन बाहर बैठेंगे, ठीक है ना? तो आ जाएं आप, ये प्रतीक्षा न करें कि हमसे तो कहा नहीं है। हमारी अब बफर सिस्टम में तो क्या कहें, खाने खिलाने की आदतें ही नहीं रही, और नहीं तो
भोजन बड़े प्रेम से परोसते थे, 50 हो चाहे 100 हो चाहे 500, सबको एक साथ बैठाया, परोसा। परोसने के बाद कहीं पंखा करने की, कहीं अंगोछा करने की ऐसी, और भैया भोजन शुरू करो, तो कोई बैठा नहीं रहता था, ये नहीं सोचता हमसे तो कहीं नहीं। तो ऐसे ये मत सोचना हमसे तो कहीं नहीं। और एक बात और कहें, अब हम जैसे आदमी आपसे कहें, ये तो संभव नहीं है, बार बार आप हमसे कहें तो ठीक है, ये कार्य आपके हैं और हमारी तो भाव है, सो प्रेरणा है, सो कह दिया है। आप लोग इकट्ठे हो जाएं और इस बात को विचार करके एक अपनी एक कम से कम मध्य प्रदेश की सही एक इस तरह की समिति सी बना लें और फिर आगे फिर मीटिंग रखें। जब तक इस कार्य को अपन न कर लें तब तक निरंतर प्रयासशील बने रहें। ठीक है, चलो महावीर भगवान की जयानंद।